रघुवर लोग को प्रणाम करा तानी और अपना दिल का बात रखा तानी। तो ध्यान पूरा सुने ला। काहे कि तारे मने के बात बोला तानी। तो थोड़ा हमें पतियों पर गौर कीला कि तोहरे लगभग के नजर में बिहारी के बहुत बड़ी गलती कर दे रहा बा कि वो बीजेपी को चुन ले बा। ठीक बा, जो पार्टी चुने अच्छी की है। जो जीता वो भी सिकंदर, जो नहीं जीता वो भी सिकंदर। हाँ, क्योंकि एक पार्टी ने मेहनत की, आदर्श के पुल बांधे, जो दूसरी पार्टी ने झूठे और धर्म के जाल से जीत हासिल की। जो भी किया अच्छा किया। एक पार्टी के तौर पर अगर जीत की चाहत हो तो करना लाजमी भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप लोग बिहारियों को ट्रोल कर रहे हो ना यार, कि आए आए पैसे देके वोट देने, अब जा रहे हैं मजदूरी करने गुजरात में, बम्बई में पुल बनाने, ये करने। हाँ भाई, वो बिहारी हैं, वो तो करेंगे ही, उनका काम ही यही है। क्योंकि उन्होंने ही देश बनाया है। आपके राज्य के जिले के लोगों ने नहीं बनाया है। हमारे राज्य बिहार के लोग आते हैं, आपके यहाँ गधा मजदूरी करते हैं, आधे पेट पालते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उन्हीं के भरोसे पेट चलता है। उनके मजदूर के उनकी मजदूरी से ये पुल बनते हैं, उनकी मजदूरी से ये बिल्डिंगें बनती हैं, उनकी मजदूरी से ही हमारे घर में जो ईंट के भट्टे के ईंट लगते हैं वो भी होते हैं। लेकिन क्या करें, अनपढ़ है ना, जाहिल है, गवार है, उन्हें समझ में नहीं आता शिक्षा क्या होती है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि शिक्षा से उन्हें ज्ञान मिलेगा, समाज में जीने का अधिकार मिलेगा। ये नहीं समझ में आता, क्योंकि उनकी भूख बहुत बड़ी है। भाई, हम लोगों ने बिहार को इतना पिछाड़ के रखा है ना, इतना पिछाड़ दिया है कि गरीबी रेखा के नीचे है वो। हाँ, जहाँ इतना बड़ा राज्य है बिहार, 30 से 35 जिले हैं, और केवल 30 35 जिलों में एक जिले का नाम आता है, पटना, भागलपुर। इसके अलावा हम कोई जानते ही नहीं है, जैसे बिहार है ही नहीं ना उसके पे। और हाँ, रही बात उनकी चुनावी रणनीति की, तो उन्होंने 10,000 रुपए के लिए अपने आप को बेचा, या फिर मंदिर मस्जिद के नाम पे अपने आप को बेचा, अपने वोट के अधिकार को बेचा। ये समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन ऐसा समझ में आया कि भूख के आगे पैसे ही दिखते हैं, शिक्षा नहीं दिखती। जब आपके सामने कोई रोटी का टुकड़ा फेंके और आपसे बोले तुम मत खाओ क्योंकि इसको खाने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी, मैं तुम्हें शिक्षा के द्वारा तुम्हारी भूख मिटाऊंगा, नहीं समझ में आता। जब भूख की तरफ ज्यादा हो, तब खाने की प्यास ज्यादा हो, और पेट में तलब मची हो पैसे की, तो नहीं समझ में आता भाई। वो चीज, वो दौर जो बिहारियों ने देखा है, जो नीतीश कुमार का उन पर कर्जा है, उन्होंने उसे चुकाया इस बार। भले ही एक गलत या सही पार्टी को ही चुना है, बीजेपी को। मैं इसी पार्टी को लिए मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे राज्य में तो यूपी में बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, कुछ कार्य किए हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। इस बात से मैं भी खपा हूँ। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिससे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन बात जहाँ शिक्षा का आती है ना, वहां पे हम बिहारियों लोगों को हम लोग बिहारी लोगों को बहुत, मतलब इतना गिरा हुआ मान लेते हैं, इतना निम्न कोटिंग मान लेते हैं कि हमें खुद ही शर्म आती है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में है ये। मतलब कि एक ऐसा राज्य जो इतना पिछड़ा है। लेकिन नहीं यार, वहां की वही तो संस्कृति चली है। हाँ, वहां से देश की शुरुआत होती है, वही बिहार है जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे लाइब्रेरी थी, जहाँ खदानें थी, जहाँ चाणक्य की चंद्रगुप्त जैसे महाराजा राजा आचार्य विश्वविद्यालय बने, वही बिहार है। हाँ, कुछ कुरीतियों ने, धर्मों ने, नियमों ने उन्हें ऐसा चकरा कि उनकी शिक्षा नीति व्यवस्था, राज व्यवस्था और अन्य चीजें खराब हो गई। ठीक है, ये रही बात बिहार की। बिहार जो हुआ तो हुआ। हाँ भाई, अब आते हैं एक दूसरे राज्य दिल्ली पे।
पढ़े लिखे लोगों के राज्य में। उन्होंने कैसे चुन लिया? जिनका नेता अरविंद केजरीवाल इतना पढ़ा लिखा नेता था, जिसने इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी, इतना अच्छा माहौल दिया, उन लोगों ने कैसे चुना भाई? आप लोग बताओ। हम लोग तो रोज मोबाइल पे देखते हैं, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कारनामे देखने को मिलते हैं आपके मुख्यमंत्री जी के। और क्या ही बताएं, जहाँ पे दुबई जैसा एक नया राज्य बना दिया गया हो। तो आप पढ़े लिखे लोगों का मैं सोचता हूँ, जब आप लोग इतने चमत्कार कर सकते हैं, तो भाई बिहार अनपढ़ जाहि का और का राज्य है ही, मजदूरों का राज्य है वो। तो उनसे तो इतनी उम्मीद कर सकता था, क्योंकि उनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का कर्जा था, जिसने बिहार को उस स्थिति से निकाला, उस स्थिति से उबारा, जिससे लोग वहां के लोगों ने दुनिया देखना शुरू किया। तो मैं मानता हूँ कि बिहार के लोगों ने शायद इस बार किसी का कर्ज उतारा है और उस कर्ज के बदले अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। लेकिन अभी इस पार्टी को देखते हैं, जिस नेता को उन्होंने चुना है वो उसके लिए कितना करता है। अगर वही कार्य जो उनकी डिमांड है अगर पूरी कर देते हैं, तो इस पार्टी से बेहतर उन्हें कोई पार्टी मिलेगी नहीं। अगर उन्होंने धर्म में अधर्म में और ये फालतू बातों से बचकर शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बातों पे अगर ध्यान देकर राज्य शासन करेंगे, प्रशासन करेंगे, शायद बिहार बिहार नहीं रहेगा। क्योंकि वहां के लोगों में मेहनत है, उनके लोगों में जोश है, उनके लोगों में जुनून है, तो अपने राज्य को बदल सकते हैं। बस उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की, एक ऐसा नेता की जो उन्हें उंगली पकड़ के राह दिखाता है, बेटा इस राह में चलो, इस राह चलो, यहाँ पे तुम्हारी तरक्की है। बस इतनी जरूरत है, क्योंकि उनमें इतनी भूख है मेहनत की, इतनी लगन है, जो दूसरे राज्य का नक्शा ही नहीं, अपने राज्य का नक्शा भी ऐसे बदल देंगे ना, कोई दुनिया का आदमी अगर देखने आएगा विश्व स्तर का, कहेगा नहीं ये वही बिहार है जिसे मैं सोचा करता था, कहाँ आके फंस गया ये बोला करता था। ऐसे बिहार है वो। बिहारी भाई भौकाल है। हमने एमपी भी देखा, दिल्ली भी देखा, गुड़गांव भी देखा, पंजाब भी देखा, सारे राज्यों की राजनीति देखता हूँ और समझता भी हूँ। और फिर जब आज अब देखता हूँ इतने सारे ट्रोल कर रहे हो कि आए दर्जा के लिए और ट्रेनों में भर भर के पार्टियां जीत के ले गई, चलो ठीक है, वोट चोरी करके जैसे भी लेके गए, बेईमानी के जीत के गए, वो पार्टी है, अपना साम दान दंड भेद करते ही है, कोई भी पार्टी हो। अगर मुझे भी जीतना होगा, मैं भी साम दान दंड भेद लगाऊंगा, नियमों को ताक पे रख के जीतने की कोशिश करूंगा, मैं खुद जीतने की कोशिश करूंगा। वो उनकी रणनीतिक तरीका है। कौन बोला किसके पक्ष में बोला, कौन निष्पक्ष था, कौन पक्षी था, वो विपक्ष का काम था क्या दिखाना था क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से भाई एक जनता को आप लोग कोस रहे हो, एक राज्य को आप लोग इतना कोस रहे हो, इतना ट्रोल कर रहे हो, इतना उनको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने मत का अधिकार था वो दिए, उनको उसमें सुविधाएं दी गई एक पार्टी के द्वारा, दूसरी पार्टी ने उन्हें भी वादे दिए, वचन दिए, पादर दिए, शायद वो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। जैसे अभी तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ, उस समय तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन कोई सी बात होगी जो मेरी सच हुई होगी, तो उसमें तो मैं पैसे दे के अपने लिए नहीं कर सकता ना। लेकिन दूसरी पार्टी ने उन्हें पैसा दिया, लालच दिया, तो उन्होंने अपने वोट का अधिकार उसके लिए प्रयोग किया। अब उन्हें वो चीजें नहीं दिखी जो उनके विरासत में पहले से चली आ रही हैं, जिनकी उन्हें जरूरत थी, उन्हें वही दिखा जो उन्हें तुरंत मिला। तो तुरंत फल की कामना मैं भी करता हूँ, दूसरे भी करते हैं, और शायद करना भी चाहिए। लेकिन इस तरह से किसी को ट्रोल करके, किसी को बारे में बुरा करके, मुझे नहीं लगता आप सही बन जाएंगे। तो मैं चाहूंगा अपने मीडिया समाज से, सोशल मीडिया समाज से, कि बिहारियों को इतना नीचा न गिराने की कोशिश करें और उनके प्रति थोड़ा सम्मान बनाए रखें। अब जो हो गया तो हो गया, अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है, उनके भाग में क्या लिखा है, वो तो अपना भाग्य लिख चुके हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ, और बिहार वासियों से बहुत सम्मान है यार तुम लोगों के लिए, कितना मेहनत करते हो यार तुम लोग, मतलब क्या ही बताएं। धन्यवाद।